अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवदानी जेठानी फूड सीक्रेट्स में आप लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपके साथ दाल माश की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी दाल माश हमेशा परफेक्ट बनेगी। इसका दाना दाना लग रहेगा और ये आपस में घुलेगी नहीं। तो हमारी रेसिपी को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे करने के लिए मैंने ये आधा किलो दाल माश लिया और इसे मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगोया था। ये अच्छे से भीग चुकी हुई है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट, प्याज और कुछ हरा धनिया। इसे बनाने के लिए इसके साथ का कोई सा भी एक पतीली या पैन ले लें। इसमें शामिल करेंगे ये 1 प्याली कुकिंग ऑयल और उसमें अपना ये एक बड़े साइज़ का प्याज है बारीक कटा हुआ, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। ये प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे अपना लहसुन और अदरक। इसका पेस्ट बनाया हुआ है, चाहे तो कूट लें चाहे तो पेस्ट बना लें। ये पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। 1 मिनट तक इसे इसमें फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करने के लिए इसे हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मेरे पास ये बिल्कुल रेड कलर का टमाटर था, एक ही बड़े साइज़ का टमाटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहे तो इसे पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकती हैं। और इसमें जाएगा अब ये हरी मिर्चों का पेस्ट, ये लाजमी शामिल कीजिएगा। इसकी वजह से इसमें एक ऐसा ज़बरदस्त जायका बन के तैयार होता है जो कि इसके बगैर मुमकिन ही नहीं। इसे 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जैसा कि 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, सूरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। ये इसका कलर बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा। इसके अलावा ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये चंद लौंग इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा दालचीनी का 1 पीस और तेज़पात। ये मसाले इसमें शामिल करने के बाद हमें इसे 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। 1 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद इसमें अब हम शामिल करेंगे अपनी दाल माश। दाल माश को कम से कम भी 3 घंटे पहले लाजमी भिगोइएगा। इसकी वजह से ये बहुत अच्छे से भीग जाएगी और इसे पकाने में मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरह करते हुए दाल माश इसमें शामिल कर देते हैं। दाल माश को शामिल करने के बाद अब हम इसे मसाले में इस तरह से मिक्स करते हुए इसकी कम से कम भी 5 मिनट तक अच्छे से इसे भूनेंगे। इसे भूनने से ये होगा कि ये जो दाल हमारी नरम पड़ जाती है, ये साबुन की तरह घुल जाती है। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होने वाला। ये पहले से अगर इसकी अच्छे तरीके से हम लोग भून चुके हों तो ये कभी भी नहीं फूलेगी, पानी को जज्ब नहीं करेगी और साबुन की तरह बिल्कुल नहीं बनेगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे ये 1 प्याली पानी। पानी को इसमें शामिल करते हुए इसे एक मरतबा मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करते हुए ऊपर से इसका कवर कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अभी इसे चेक कर लेते हैं, एक मरतबा इसकी कंडीशन देख लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बहुत अच्छे से ये गल भी चुकी है और इसका पानी खुश्क हो चुका हुआ है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्चें। ये सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए हैं, ये जो कि इसमें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इसे तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आपको इसे देखने से पता चल रहा होगा कि किस तरह से माशाल्लाह इसका दाना दाना अलग है और ये बिल्कुल भी नहीं घुली, ना ही ये फूल के ये बहुत ज़्यादा नरम कंडीशन में आई है। तो 5 मिनट तक भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे कुछ हरा धनिया इसके ऊपर कटा हुआ। ये चीज़ की खूबसूरती भी बढ़ाता है और जायका भी, और खाने में यकीनन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट डेवलप करता है। तो चलिए हरे धनिया को इसमें मिक्स कर लेते हैं और हमारी मज़ेदार सी दाल माश बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो धनिया को इसमें शामिल करते हुए अब हम इसे किसी प्लेट में सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। इसके साथ की कोई सी भी प्लेट ले लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन माशाल्लाह कितनी बेहतरीन किस्म की दाल हमारी बन के रेडी हुई है। आपको इसकी कंडीशन देख के पता चल रहा होगा, दाना दाना इसका अलग है और बेहद खूबसूरत कलर में। तो अब आप इसे सर्व कीजिए घर की बनी रोटी के साथ या नान के साथ।
ये दोनों के साथ एक जैसा मज़ा देती है और बिल्कुल ढाबा स्टाइल में जिस तरह की होटलों पे मिलती है। हमारी मज़ेदार सी दाल माश फ्राई बन के रेडी हो चुकी हुई है। एक मरतबा ट्राई करके इसे ज़रूर देखिएगा, ये इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आएगी। तो नाज़रीन, अगर तो आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और खूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।